हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। शिव दर्शन निमित्त आई मैना को मोहित करने हेतु शिव का विकट रूप प्रदर्शन। मैना ने कहा, हे मुनि नारद, मैं सर्वप्रथम गिरिजा के पति को देखना चाहती हूँ, जिसके लिए पार्वती ने इतनी घोर तपस्या की। उन शिव का इस रूप कैसा है? ब्रह्मा जी बोले, शिव के महात्म को न जानने वाली वह मैना इस प्रकार अज्ञान से मोहित हो शिव के रूप को देखने की इच्छा से तुम्हारे साथ चंद्रशाला में आई। हे तात, मैना के मनोगत अहंकार को जानकर सदाशिव प्रभु अद्भुत लीला करने की इच्छा से मुझे ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। शिव जी बोले, हे तात, हमारी आज्ञा से आप दोनों देवताओं को साथ लेकर पृथक पृथक अपने गणों के आगे आगे गिरिराज के द्वार पर चले, मैं पीछे पीछे चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की यह बात सुन विष्णु ने सभी देवताओं को बुलाकर उनकी आज्ञा सुनाई। तदंतर सभी देवता उसी प्रकार चलने लगे। हे मुने, उसी समय शिव दर्शन की इच्छा से मैना भी तुम्हें साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ी। तब तुम उसे इस प्रकार दिखाने लगे जिससे उसका हृदय विदीर्ण हो। हे मुने, उस समय देवताओं की शोभा संपन्न सेना को देखकर मैना सामान्य रूप से हर्षित हो उठी। सर्वप्रथम अत्यंत उत्तम वस्त्र धारण किए, नाना अलंकारों से भूषित अत्यंत मनोहर रूप धारण किए ऐश्वर्य संपन्न गंधर्व गण आए। वे विविध वाहनों पर चढ़े हुए अनेक प्रकार के बाजे बजा रहे थे और विचित्र पताका और अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए थे। तब मैना गंधर्व पति वसु को देखकर परम प्रसन्न हुई और उसने नारद से पूछा कि क्या यह शिव है? हे ऋषिगण, तब तुमने मैना से कहा, ये शिव जी के गण हैं, शिवा के पति शंकर नहीं हैं। तब मैना विचार करने लगी, जो इनसे भी अधिक है वह कैसा होगा? उसी समय मैना ने मणिग्रीव आदि यक्षों की सेना देखी, जो गंधर्वों की सेना शोभा से दुगनी थी। वह यक्षाधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा संपन्न देखकर उन्हें शिवा के स्वामी रुद्र यही हैं ऐसा जानकर मन में प्रसन्न हुई। हे नारद, तब तुमने कहा यह शिव जी नहीं है तो शिवलोक के सेवक यक्ष हैं। उसी समय अग्निदेव अपनी सेना लेकर मैना के सामने से निकले। मणिग्रीव की शोभा को अपेक्षा अग्नि की दुगनी शोभा देखकर मैना ने पूछा, क्या यही गिरिजा के स्वामी रुद्र हैं? तब तुमने कहा कि नहीं, ये रुद्र नहीं हैं। फिर अग्नि की शोभा से द्विगणित शोभा युक्त यमराज आए। तब प्रसन्न होकर मैना ने कहा, क्या यह रुद्र हैं? तुमने कहा नहीं। उसी समय निरृति आए। वे पुण्यजन उनसे भी द्विगुणित शोभा धारण किए थे। उन्हें देखकर मैना ने प्रसन्न हो कहा, क्या यह रुद्र हैं? तुमने कहा नहीं। इसी समय वरुण आए, जो निरृति की अपेक्षा दुगने शोभा संपन्न थे। तब मैना ने कहा, क्या यही गिरिजापति रुद्र हैं? तुमने कहा नहीं। तब उनसे भी अधिक शोभा धारण किए वायुदेव वहां आए।
उनको देख कर मैना ने कहा, क्या ये ही रुद्र हैं? तुमने कहा, नहीं। इसी समय गुहपति कुबेर उनसे दूनी शोभा धारण किए वहां आए। उनको देख प्रसन्न हो मैना ने कहा, क्या यही रुद्र हैं? तब तुमने कहा, नहीं। इतने में ही ईशान देव वहां आए। उनकी शोभा कुबेर से भी दोगुनी थी। तब मैना ने कहा, क्या यही गिरजापति रुद्र हैं? तुमने कहा, नहीं। तब उनसे भी दोगुनी शोभा धारण किए सर्वालंकार युक्त देवराज इंद्र आए। उनको देख कर मैना ने कहा, क्या यही शंकर हैं? तब तुमने कहा, नहीं, यह तो देवराज इंद्र हैं। तब इंद्र से भी दुगनी शोभा धारण किए चंद्रमा आए। उन्हें देख कर मैना ने कहा, यही रुद्र हैं। तुमने कहा, नहीं। तब चंद्रमा की अपेक्षा दूनी शोभा धारण किए सूर्य देव आए। उनको देख कर मैना ने कहा, यही रुद्र हैं। तुमने कहा, नहीं। इतने में भृगु आदि मुनीश्वर अपने शिष्यों सहित अनंत तेजो राशि धारण किए वहां पहुंच गए। उनके मध्य भाग में अवस्थित बागीश बृहस्पति को देख कर मैना ने कहा, यही गिरजा स्वामी रुद्र हैं। तुमने कहा, नहीं। तदंतर तेजो राशि साक्षात पुंजीभूत धर्म के समान ऋषियों तथा पुत्रों के सहित में ब्रह्मदेव आकर उपस्थित हुआ। हे मुने, मुझे देख कर मैना बहुत प्रसन्न हुई और कहा, क्या यही सब हैं? तुमने कहा, नहीं। इसी समय मेघ के समान श्याम वर्ण वाले 4 भुजाओं से युक्त सर्व शोभा संपन्न विष्णु आए। वे करोड़ों कामदेव के समान कमनीय पीताम्बर धारण किए हुए अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। कमल नेत्र वे विष्णु गरुड़ पर सवार हुए अत्यंत शांत चित्त थे। वे शंखादि से युक्त मुकुट से विराजमान अप्रमेय पराक्रम वाले लक्ष्मीपति भगवान अपने वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए थे। उन विष्णु को देख कर आश्चर्य से जगत हो महान हर्ष से भरकर मैना बोली, निःसंदेह यही गिरजापति शिव है। तब परम कौतुकी तुमने कहा, देवी, यह भी शिव नहीं किंतु केशव विष्णु हैं। ये शंकर के परम प्रिय तथा उनके समस्त कार्यों के अधिकारी हैं। पार्वती शिव तो इनकी अपेक्षा में अत्यंत अधिक शोभा संपन्न हैं। हे मैंने उनकी शोभा का वर्णन मेरे सामर्थ्य के बाहर है। वही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति सर्वेश्वर तथा सौराट हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन सुनकर मैना ने अपनी कन्या पार्वती को महाधना भागवती तथा तीनों कुल मातृकुल पितृकुल पतिकुल की कल्याण कारिणी समझा। तदंतर प्रीति युक्त चित्त से प्रसन्न हो अपने भाग्य की बड़ाई करती हुई बोली, मैना बोली, पार्वती के जन्म से आज मैं धन्य हो गई। गिरीश्वर धन्य हो गए, बहुत क्या कहे, मेरा सब कुछ धन्य हो गया। जिन जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा है, जब वही इतने मनोहर और कांतिमान हैं, तो जो इनके स्वामी होंगे वे तो इनसे भी अत्यधिक कांतिमान एवं सुंदर होंगे, और वही मेरी पुत्री के पति होंगे। मैं धन्य हूँ, मेरा अहोभाग्य है। मेरी पुत्री का भाग्य तो अवर्णनीय है, उसका वर्णन सैकड़ों बरस तक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वेश्वर प्रभु सदा सब उसी को पति रूप से प्राप्त होंगे।
ब्रह्मा जी बोले, मैना जब इस प्रकार प्रेम निर्भर चित्त से कह रही थी, उसी समय सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ रुद्र अद्भुत वेश धारण कर मैना के समीप आए। उन रुद्र के साथ अनेक गण थे, जिन्हें देखते ही मैना का सारा गर्भ नष्ट हो गया। उस समय प्रभु रुद्र ने माया से सर्वथा पृथक अपना निर्विकार रूप प्रकट किया। हे मुनि नारद, उस समय शिव को आया देख परम प्रेम से तुमने शिवा के पति शंकर को दिखाते हुए मैना से कहा। नारद जी बोले, हे सुंदरी, देखो यही साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनके निमित्त वन में जाकर पार्वती ने घोर तप किया था। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन सुनकर मैना प्रसन्न हो अद्भुत गणों से युक्त रूप वाले शिव को देखने लगी। उसी समय नाना प्रकार के भूत प्रेत आदि गणों से युक्त महा अद्भुत रुद्र सेना आ पहुंची। कोई धूल संयुक्त आंधी के वेग के समान चल रहे थे, कोई पताका के समान ऊंचे डील डोल वाले मरमर शब्द करते हुए चल रहे थे, कोई वक्र तुंड तथा कोई विकृत रूप धारण किए हुए थे, कोई विकराल थे, किसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी तथा मूछें थीं, कोई लंगड़े, कोई अंधे तथा कोई हाथ में दंड पास धारण किए हुए और कोई मुदगर धारण किए हुए थे, कोई प्रत्यपाहन पर असवार थे, कोई श्रृंगी नाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे तथा कोई को मुख नामक बाजा बजा रहे थे, कोई मुख रहत तो कोई विकट मुख वाले और किन्हीं को बहुत मुख थे, किसी को हाथ नहीं थे तो किसी के अनेक हाथ थे, और कोई विकट धारण किए थे और कोई विकट हाथ धारण किए थे, कोई नेत्रहीन थे, कोई बहुत नेत्र वाले थे, कोई बिना सिर के, कोई विकृत सिर वाले, कोई कर्णहीन, कोई बहुत कान वाले आदि नाना प्रकार के पेश वाले गण थे। इसी प्रकार और भी विकृत पेश धारण किए अनेक प्रबल अन्य गण थे। हे तात, वे असंख्यात नामक गण बड़े वीर तथा भयंकर थे। तदंतर हे नारद, तुमने मैना को संबोधित करते हुए कहा, हे ब्राह्मणे, अब तुम इन शंकर के गणों को देखो। ऐसा कहकर अंगुली के द्वारा तुम उन रुद्र गणों को दिखाने लगे। हे मुने, उस समय उन असंख्यात नामक रुद्र गणों को तथा भूत प्रेत पिशाच आदि को देखते ही मैना तत्क्षण भयभीत हो उठी। तदंतर उसने निर्गुण सदाशिव शंकर को सगुण रूप से देखा। वे वृषभ पर सवार 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले शिव विभूति से विभूषित थे। जटाजूट से विराजमान, मस्तक में चंद्रकला से शोभित, 10 भुजाओं से युक्त कपाल धारण किए हुए थे। उनके हाथ में पिनाक नामक धनुष था तथा व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए थे। शूल से युक्त विरूपाक्ष गज धर्म का परिधान धारण किए अत्यंत विकृत एवं भयंकर रूप धारण किए उन शिव को देखते ही पार्वती की माता अत्यंत भयभीत हो उठी।
तदंतर आश्चर्य में पड़ी, भय से थर थर कांपती हुई, अत्यंत व्याकुल तथा चक्कर खाती हुई मैना को अपने उंगली के संकेत से शिव की ओर दिखाते हुए तुमने कहा, यही तुम्हारे जामाता है। ऐसा वचन सुनते ही सती मैना दुख से व्याकुल हो वायु के झकोरों से गिरी हुई लता के समान व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शिव ने विकृत रूप को देखकर मैं दुराग्रह में फंसकर बेमौत ठगी गई। मैना ऐसा कहकर क्षण मात्र में मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों के द्वारा नाना प्रकार के उपचार करने पर मैना को होश आया। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सवाद अद्भुत लीला वर्णन नामक 43वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।